खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर यूपी से, जहां पर अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार एक्शन मोड में है। बच्ची की मां से सीएम योगी ने मुलाकात की। 24 घंटे के बाद इस मुलाकात के आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी। बेकरी के अलावा सपा नेता की 4 और प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलेगा। इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है। इसके अलावा प्रशासन ने सपा नेता की 1 करोड़ की जमीन को भी चिन्हित किया है। तो एक बार फिर से यूपी में बुलडोजर एक्शन लिया गया, जहां पर मोहित की बेकरी को खाली कराते हुए इसे नष्ट किया गया है। कई और अवैध कब्जे को चिन्हित किया गया है, जहां पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जानी है। अयोध्या गैंगरेप मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। तस्वीरें एक्शन के दौरान की आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि बच्ची की मां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की थी और मुलाकात के 24 घंटे के बाद ही आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। 4 अलग अलग तस्वीरें इस कार्रवाई से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरजा है और जो आरोपी हैं उन्हें साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश कि आरोपी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, दोषी दोषी होता है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि कई और जगह चिन्हित किए गए हैं। 4 और प्रॉपर्टी हैं जिन पर यूपी सरकार की ओर से बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है और इसके अलावा प्रशासन ने सपा नेता की 1 करोड़ की जमीन को भी चिन्हित किया है। तो जो अवैध संपत्ति है उन्हें ध्वस्त करने की खास तैयारी है। प्रशासन की टीमें हैं। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई किस तरीके से गैंगरेप के मामले को लेकर यूपी सरकार एक्शन में है और इसे लेकर कठोर कार्रवाई की जा रही है। और उत्तराखंड और हिमाचल में जारी कुदरत के कहर की इन दिनों कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 राज्य जो जल प्रहार का मार झेल रहे हैं, लगातार वहां पर मूसलाधार बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। केदारनाथ में लैंडस्लाइड की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं और वहां बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अब तक सैकड़ों लोगों को निकाला जा चुका है। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही, केदारनाथ से कुल्लू तक आसमान से बरसी मौत। टूटे पहाड़, आफत, बादल फाड़। अगस्त का ये महीना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तबाही का मंजर लेकर आया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी दोनों पहाड़ी राज्यों में आसमान से मौत बरसी है। कुदरत के इस कहर के सामने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालत ये है कि जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड भी कुदरत के प्रकोप से अछूता नहीं है। केदारनाथ से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां जिस तरह से पहाड़ से पत्थरों के गिरने का वीडियो सामने आया, उसे देखकर कोई भी सहम जाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से वहां कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 2200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रास्ते में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लोगों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सीएम धामी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक
तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता करवाने के लिए, सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तबाही की तस्वीर सोनप्रयाग से भी सामने आई। जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ टूटते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मलबा गिरने की वजह से वहां कई रास्ते बंद हैं। एसडीआरएफ की टीम लोकल लोगों की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है और मंदाकिनी नदी के किनारे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऐसी तबाही मची कि लोग देखते ही रह गए। यहाँ मलाना डैम टूटने से पार्वती नदी उफान पर है। नदी की तेज धारा अपने साथ 3 मंजिला सब्जी मंडी को बहा कर ले गई। बताया जा रहा है कि उस इमारत में 12 दुकानें, 8 कमरे और 2 दफ्तर थे और अब नदी की गोद में सिर्फ इमारत का मलबा ही नजर आ रहा है। नदी के कटाव की वजह से इस इलाके का मुख्य रास्ता भी बह गया है और अब जो इमारतें नदी के किनारे खड़ी हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंडी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। वहां बादल फटने से जो तबाही मची है उससे हालात बहुत भयानक हुए हैं। यहां बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ जिसकी चपेट में 3 घर आ गए थे। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं और कई लोग लापता हैं। पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी में एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं लोग मलबे में दबे अपनों की तलाश में जुटे हैं। परिवार के तीनों सदस्य चले गए। एक मेरी धोती गई, एक मेरी घरवाली गई, एक मेरी माँ गई और साथ में घर भी बह गया और कुछ नहीं रहा। मेरी गुहार है, मेरे पशु पड़े 4, वो पशु मेरे गवर्नमेंट संभाले और गौशाला में छोड़ दो। मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। मैं गांव में कितने घर जो है वो ढह गए हैं? इसमें कम से कम याद नहीं आ रही, मैं पजल हो चुका हूँ। जब 11:15 बजे रहे थे रात को, उस टाइम भूकंप हो गया सर। ठीक है जी। उसके बाद जो जैसा मैं दूसरे घर मकान से इधर आया तो मैंने देखा उधर वाले मकान गए, उधर का मैंने देखा यहाँ जा हमारी फैमिली थी वो पूरे का पूरा जो हो गया था। शिमला में भी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही हुई है। यहाँ जमीन खिसकने की वजह से मलबा कई गाड़ियों पर गिर पड़ा जिससे लोगों को खासा नुकसान हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। खबर महाराष्ट्र से है जहां ठाणे के उल्हासनगर में धर्म परिवर्तन का चौंका देने वाला मामला सामने आया। उल्हासनगर के विठलवाड़ी इलाके में जाकिर नाइक का वीडियो बनाकर ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। इस मामले में उल्हासनगर पुलिस ने एक महिला और एक मस्जिद के ट्रस्टी को गिरफ्तार किया। ठाणे की रहने वाली कल्पना चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की। महिला का आरोप है कि मस्जिद के ट्रस्टी और उनके 9 लोगों ने मिलकर उनकी बेटी का अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराया। पुलिस इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। त्यामध्ये मिस्टर माझा मुलगा केतन आणि माझी सासूबाई सुलता चौधरी घरी होत्या। त्याच्या माध्यमातून पण 20 ऑक्टोबर 2022ला मिस्टर बँगलोरला गेले त्यांच्या शेटला घेऊन कामाकरिता आणि 5 नोव्हेंबर 2022ला माझ्या मुलीचं धर्मांतर झालं आणि त्याच्या ये खाली उल्लासनगर में नहीं हो रहा है, ये पूरे भारत में चल रहा है। ये तो कैसा है कि ताई ने बहुत दिन से इसके पीछे पकड़ के रखा, मेहनत किया, सबके पास गई, तो आज उसका थोड़ा सा रिजल्ट निकला है। पूरे भारतवर्ष में इसी तरह चल रहा है और एक बोलते हैं ना विजन लेके चल रहे हैं, कोई एक विशेष समुदाय के लोग विजन है, विजन पे अपना काम कर रहे हैं। दृष्टि चौधरी के साथ में जो घटना घटी है, यह घटना मुझे लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस से यह घटना, ये पूरी केस एनआईए के पास जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। करो जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है, हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया जा रहा था, वहां 30 दिन में 14 मासूम बच्चों की जान चली गई। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है?
ये शेल्टर होम दिल्ली के रोहिणी में चलाया जा रहा है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी से जून तक 14 मौतें हुई हैं, लेकिन जुलाई में महीने में 20 दिन के भीतर ही 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतनी मौतों के बाद हंगामा हुआ तो दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए। वहां पर 980 लोग रहते हैं और उनकी देखरेख के लिए, जैसे मैंने कहा, 450 केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। एक 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर, 17 नर्सेस हैं। इसके अलावा वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके अलावा वहां पर सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, काफ़ी बड़ा स्टाफ वहां पे। आशा किरण जो हमारा होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स है। मुझे लगता है कि अभी ये कहना कि प्राथमिक तौर पर क्या कारण है, ये उचित नहीं होगा। ये इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है, हमें भी किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास करना और अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले भी आशा किरण के इस संस्थानों में बच्चे मरे हैं, उनके जांच का रिपोर्ट कहां है? ये आप हर बार जांच कह देना, उसके बाद रिपोर्ट आती है क्या? आग लगे हुए सारे रिपोर्ट जांच के कहां हैं? मैं समझता हूं ये लोग, आतिशी जी संवेदनहीनता को पार कर गई हैं और इन लोगों को हर बात में टालने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो दिल्ली के लिए बहुत ही जानलेवा है। शेल्टर होम में मौत पर दिल्ली कांग्रेस बीजेपी दोनों ही हमलावर हैं। दिल्ली महिला कांग्रेस की टीम भी शेल्टर होम पहुंची तो बीजेपी की टीम ने शेल्टर होम पहुंचकर वहां के हालात देखे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी इस शेल्टर होम में 2 महीने में 11 रहस्यमयी मौतें हुई थी। मेरे मानने से ये सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार को सदन में बिजली पर हंगामा हो गया। विधानसभा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, उधार का सांप हमारे गले में जादूगर डाल गए। मोबाइल और किट बांटने में बजट लगा दिया, बिजली खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। इन्होंने करामात क्या करी साहब? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं, बड़ी जोरदार जादूगर जी ने जादू किया। हाँ, आप सुनो तो सही, बैंकिंग करेंगे हम। बैंकिंग मतलब उधार लेंगे बिजली। आपने उधार लेके और उस समय जो बिजली दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अब वो भी सांप हमारे गले में डाल गया आप उधार लेकर के। हाँ, हैं? आपको पता था माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पता था हम आएंगे या नहीं आएंगे। कोई हमने कर्म तो किए नहीं ऐसे जो हम आ जाएं। हाँ, लेकिन इन्होंने, पैसे थे नहीं इनके पास, बजट था नहीं साहब। ये तो मोबाइल बांटते, ये किट बांट रहे हैं। पैसे कहां से लाते बिजली खरीदने के लिए? किसानों के लिए पैसे ही नहीं थे आपके पास। आपने बजट था ही नहीं साहब, आपने करा बैंकिंग। अब बैंकिंग, आप एक बात बताओ, हम सब समझते हैं, इतने तो बोले नहीं है, सब विधायक हैं, आप सब जानकार हैं। ये बिजली सर्दी में सस्ती मिलती है साहब या गर्मी में सस्ती मिलती है? कब सस्ती होती है? जब सर्दी में सस्ती होती है तो सस्ती बिजली तो बैंकिंग कर ली। और माननीय आपने महंगी बिजली गर्मी के टाइम पे हमें खरीद करके और वो देनी पड़ी आज, जिसको इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।